उतना कोई हार्ड नहीं एसएससीजीडी जितना आपने मन में मिथ पाल के रखा हो। अगर आज भी आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो ना तो 7 दिन का टाइम भी सफिशिएंट है, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ाई की है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरी सारी वीडियोस देखते हो, तो आपने अभी तक ऐसा हो नहीं सकता कि आपने पढ़ाई की ना हो। तो आपने पढ़ाई किया है, तो पढ़ाई किया है तो अभी टाइम है रिवीजन करने का, अभी टाइम है प्रैक्टिस सेट मारने का, अभी टाइम है प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर मारने का। जितना भी नंबर है, 50 नंबर है, 60 नंबर है, 70 नंबर है, 80 नंबर है, 100 नंबर है, 120 नंबर है, कितना भी नंबर है, कम आए चाहे ज्यादा है, डिमोटिवेट नहीं होना है, बार बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर मारने और देखना जिस दिन रिजल्ट आएगा ना आपका छाती चौड़ा हो जाएगा। सौरभ भैया ने बोला था। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससीजीडी 2004 की जो नई भर्ती आई हुई है, इसका एग्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट है। मतलब ले दे के मात्र 7 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इस 7 दिन के अंदर मैं एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी आपका प्लान लेके आया हुआ हूँ। इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो इन लास्ट के 7 दिनों के अंदर, तो आप आराम से एसएससीजीडी का एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देन दोस्तों, हमारा एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड के लिए भी परेशान हैं और बहुत कम बच्चों का आपके फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि अब की बार ज्यादा बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जिन बच्चों ने भी 3 गलती की है उसी का फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है, और अब की बार हुआ भी ऐसे ही। जिन्होंने पेमेंट, फोटो और सिग्नेचर, इन 3 चीजों में गलतियां की थी, उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और ले देके मात्र 10,000 से लेकर 12,000 ही फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। बाद बाकी और सारे बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब की बार नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगा उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। बात बाकी करते ही कि आपका जो एप्लीकेशन स्टाटस है सारे रीजन का आ चुका है। अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन स्टाटस नहीं देखा तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारे रीजन का एप्लीकेशन स्टाटस आ चुका है, खाली एनआर रीजन को छोड़ के। बाद बाकी और सारे रीजन का यहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टाटस जाके चेक कर पाओगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बिहार से लेके उड़ीसा तक, उड़ीसा से लेके आसाम तक सबका एप्लीकेशन स्टाटस फाइनली आ चुका है। आप यहाँ पे जाके चेक कर लेना। देन दोस्तों, खाली आपके एनआर रीजन का नहीं आएगा, बहुत जल्दी उसका भी आ जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम को हम कैसे क्वालिफाई करें एसएससीजीडी का। मेरे दोस्त, अभी एग्जाम क्वालिफाई करने का मूल मंत्र क्या है आपको पता है? और आपको दोस्तों सिलेबस नहीं देखना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि अब सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं है सौरभ भैया, हम कैसे एग्जाम क्वालिफाई करें, हमें क्या सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए? तो मेरे दोस्त, अब एसएससीजीडी का सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। अब दोस्तों ये सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये जितने भी दोस्तों मैंने आपको बताया था आज से 1 महीना पहले, जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी होगी उन्होंने भाई इतना जितना टॉपिक मैंने बताया था ये सारे टॉपिक कवर कर लिया होगा। दोस्तों ये सारा अगर आपने टॉपिक कवर कर लिया, कुछ क्लियर कर लिया है, अब उनके पास सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अभी क्या करना है, जो कि लास्ट दिन बचा हुआ है एसएससीजीडी के एग्जाम का। तो लास्ट दिन के अंदर बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि प्रैक्टिस में तो हमारा नंबर ही नहीं आ रहा सौरभ भैया, जब हम सॉल्व पेपर मार रहे तो हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। बट हाँ, जब हम प्रीवियस ईयर का पेपर लगा रहे हैं तो हमारा अच्छा स्कोर आ रहा है। बट हम जो नया अब की बार सेट किया, टेक्स्ट बुक ने नया एग्जाम का पेपर सेट किया हुआ है तो उसमें हमारा नंबर नहीं आ रहा। तो क्या हमारा फाइनल एग्जाम में नंबर नहीं आएगा? नहीं मेरे दोस्त, आपके फाइनल एग्जाम में भी नंबर आएगा। प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट या सॉल्व पेपर मार रहे हो प्रीवियस ईयर वाला, उसमें आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली एसएससीजीडी के एग्जाम में भी आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। टेक्स्ट बुक वाले क्या करते हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन सेट कर देते हैं, मैंने बहुत बार देखा है उनका, तो इसके चक्कर में थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता है। बट उसके लिए परेशान नहीं होना है। बात बाकी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से बच्चे प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर लगा रहे हैं तो उनका दोस्तों नंबर कम आ रहा है तो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। बट जो प्रीवियस ईयर का पेपर लगा रहे हैं तो उनका बहुत ही अच्छा स्कोर आ रहा है। तो अगर मैं आप बोल रहे प्रीवियस ईयर का जब आप सॉल्व पेपर लगाते हो, अगर दोस्तों बहुत ही अच्छा आपका स्कोर आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर ही लगाओ। इसमें दोस्तों क्या आप डिमोटिवेट भी नहीं होगे और आप अच्छे से एग्जाम में भी आपके स्कोर कर पाओगे। अभी अब कुछ नहीं करना है, पर डे आपको करीबन नहीं भी तो 5 सॉल्व पेपर, ठीक है, 2 प्रैक्टिस सेट, बस यही करना है। और दोस्तों कौन से सब्जेक्ट में गलती हो रहा है उस सब्जेक्ट को एक एक बार खाली देख लेना है, मैथ और रीजनिंग का। और मेरे दोस्त एक चीज याद रखना, जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो अब की बार सबसे पहले कैसे एग्जाम देना है ये भी आप सीख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं एग्जाम देते कैसे हैं। एसएससीजीडी के भी एग्जाम में भैया बहुत टाइप का एग्जाम होता है। देखिए अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए एसएससीजीडी में एग्जाम क्या है, बच्चे जैसे ही एग्जाम हॉल में जाता है सबसे पहले वो मैथ को पकड़ता है कि मैथ मेरा बहुत ही स्ट्रांग है, मैं मैथ को पकड़ रहा हूँ। जब वो मैथ को पकड़ता है तो भैया क्वेश्चन देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है और बाद बाकी शुरू में ही टाइम को गवा देता है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ओनली फॉर 60 मिनट्स का टाइम है, मतलब 1 घंटे के अंदर आपको टोटल दोस्तों 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और बच्चा नहीं कर पाता है। अगर बच्चे को आता भी होगा तो नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा, जो भी एसएससीजीडी की तैयारी कर रहा है, जो भी आपकी एसएससीजीडी का एग्जाम देने जा रहा है, सबसे पहले आपको हिंदी के दोस्तों सब्जेक्ट को पकड़ना है और हिंदी ग्रामर को भैया कंप्लीट करना है 5 से लेके, ठीक है, 6 मिनट के अंदर।
जैसे भी करके 5 से 6 मिनट के अंदर आप हिंदी कंप्लीट करो। इसके बाद आपको जाना है डायरेक्ट रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग कंप्लीट करो, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आप रीजनिंग के लिए ले सकते हो, इससे ज्यादा टाइम आपको रीजनिंग को नहीं देना है। फिर आपको जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस दोस्तों कंप्लीट करना है, और लास्ट में जब टाइम बचे तो फिर भैया मैथ को पकड़ना है। जिन बच्चों का मैथ थोड़ा मोड़ा स्ट्रांग है उनको ही बोलो मैथ आप लास्ट में ही पकड़ना, क्योंकि मैथ अगर आप फर्स्ट में पकड़ लेते हो ना तो फिर आधा नहीं है तो आपका उसी में डूब जाता है। क्योंकि मैथ में क्या है ना, तो क्वेश्चन इधर उधर घुमा के देता है, तो उसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। और बाद बाकी जब प्रैक्टिस सॉल्व मार रहोगे ना तो वहां पे भी यही हो रहा होगा। पहला बात, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आंसर आता है फिर भी वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे। और मैं एक चीज, नॉन इंडिविजुअल स्टेट है, अगर 100 नंबर भी रख रहे हैं तो भैया उनका सेफ स्कोर है, उनका आराम सिलेक्शन हो जाएगा। और जो कि हिंदी वाले स्टेट है, 120 में से 115 नंबर या 120 नंबर रख रहे हैं तो उनको भी परेशानी की जरूरत नहीं, ये भी उनका सेफ स्कोर है और आराम से उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात, ये रहेगा आपके सेफ स्कोर, और इस टाइप पे आपको क्वेश्चन अटेंड करना है। अब लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, तो लास्ट टाइम में आपको खाली रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाया हुआ, इसको अभी रिवाइज करने का टाइम है, ना कि सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम है, और ना कि भैया फिर से आपको हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश शुरुआत से पढ़ने का टाइम है। नहीं, अभी आपका टाइम है रिवीजन करने का। जो भी आपने इतने दिन के अंदर पढ़ा है उसको एक एक बार रिवाइज करो, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, पूरा चैप्टर वाइज को आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, और जो जो आपने पढ़ा है उसको भैया अपने दिमाग में फिर से उतारना है। और जैसे आपने उतारा फिर भैया प्रैक्टिस सेट लगाए, सॉल्व पेपर लगाए। कम नंबर आए फिर भी डीमोटिवेट होकर प्रैक्टिस सेट या सॉल्व पेपर लगाना छोड़ना नहीं है। अगर नए वाले जो पेपर सेट किया हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दोस्तों टेक्स्ट बुक हो, चाहे दोस्तों और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहां पे हो, चाहे वो रोजगार विद अंकित सर का हो, कहीं पे भी हो, अगर नए वाले में नंबर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते चलो, कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आता है ना सेम पैटर्न पे एसएसडी का नया क्वेश्चन भी सब कुछ सेम ही पैटर्न पे आता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं डालता है। मैंने एसएसडी का एग्जाम खुद ही 3 बार क्वालिफाई किया, मैंने जितना एसएससी को एब्जॉर्ब किया है, मेरे ख्याल से एसएससी क्या करता है ना, पुराने क्वेश्चन के पैटर्न पे ही भैया खाली आंकड़ा चेंज कर देता है। अगर यहाँ पे प्लस है माइनस है तो उस प्लस को हटा के वहां माइनस दे देगा और माइनस की जगह प्लस को देगा, बस यही करता है और कुछ नहीं करता है। यहाँ 51 है तो 52 लगा देगा, क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस नंबर बदल जाता है। तो वही एसएससी करता है। तो प्रीवियस ईयर में अगर अच्छा नंबर आ रहा है तो एसएसजीडी में आपका अच्छा नंबर आएगा। और मेरे दोस्त अब की बार एसएससी जीडी खातिर, क्योंकि लास्ट टाइम बचा हुआ है, तो कोई बच्चा अपने आप से भाई इस बार काम चोरी नहीं करेगा। 8 घंटा आपको पढ़ना है, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने बदन पे वर्दी चढ़ाने के लिए आपको 8 घंटा पढ़ना है। और ये अब की बार किसी से कोई मतलब नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो रिंकू क्या कर रहा है, टिंकू क्या कर रहा है, मिंकू क्या कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कर रहे हो इससे फर्क पड़ता है। और अब की बार 8 घंटे तक रगड़ के अपने आप को पढ़ना है। ले दे के मात्र 7 दिन का टाइम बचा हुआ है, 7 दिन के अंदर 8 घंटा तक पढ़ना है। रोज आपको करीबन नहीं भी तो 5 प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर लगाना है, जहां से भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 प्रैक्टिस सेट लगाना है, चाहे आप दोस्तों कहीं से भी लगाओ, लेकिन लगाना है। अप्रोक्स आपको दिन में करीबन 6 से लेके 7, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर लगाना ही लगाना है। अगर 6-7 आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर लगा रहे हो पर डे, उसके बाद जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवीजन कर रहे हो, तो आपके डेफिनेटली आपकी बार एसएसडी में सिलेक्शन भी होगा और अच्छा नंबर भी आएगा और आप सबके बदन पे वर्दी भी चढ़ेगी। बात बाकी हम लोग नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग अब की बार आपके 0.25 ही रहने वाला है। ये दोस्तों 0.50 नहीं रहेगा, तो आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 का रहेगा। बट मैं आपको बता दूं, आप लोग बहुत ऐसे बच्चे सोच रहे हो कि हम बहुत ज्यादा गलती कर देंगे, सौरभ भैया कुछ हमारा होने वाला नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो हमारा क्या होगा। तो मैं बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्या है ना, आपको नॉर्मलाइजेशन का मार्क अच्छा नहीं मिलेगा। ये चीज आप याद रखना, अगर ज्यादा गलती करोगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन का आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन का नंबर नहीं मिलेगा अगर ज्यादा आप गलती कर देते हो तो ये चीज का दिक्कत है। इसीलिए 0.25 का है। फिर भी मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो आप अच्छा स्कोर ला पाओगे। बाद बाकी उतना कोई हार्ड नहीं एसएसजीडी जितना आपने मन में मिथ पाल के रखा हो। अगर आज भी आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो ना तो 7 दिन का टाइम भी सफिशिएंट है, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ाई की है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरी सारी वीडियोस देखते हो, तो आपने अभी तक ऐसा हो नहीं सकता कि आपने पढ़ाई की ना हो, क्योंकि मैंने जितना पढ़ने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया है ना, और किसी चीज के लिए मैंने नहीं किया। मैंने खासकर एसएसजीडी के एस्पिरेंट को कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन दी है पढ़ने के लिए, और मैंने टाइम टेबल से लेके हर कुछ आपको हर टाइम हेल्प की है। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, मतलब आपने पढ़ाई किया है। तो पढ़ाई किया है तो अभी टाइम है रिवीजन करने का, अभी टाइम है प्रैक्टिस सेट मारने का, अभी टाइम है प्रीवियस ईयर का सॉल्व मारने का। जितना भी नंबर है, 50 नंबर है, 60 नंबर है, 70 नंबर है, 80 नंबर है, 100 नंबर है,
120 नंबर आए, कितना भी नंबर आए, कम आए चाहे ज्यादा आए, डिमोटिवेट नहीं होना है, बार बार प्रैक्टिस मारने मारने मारने। और देखना जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आपका छाती चौड़ा हो जाएगा। सौरभ भैया ने बोला था हम नॉन हिंदी स्टेट से हैं, मेरा 100 नंबर था, नौकरी हो गया SSCGD में। मेरे वजन पे वर्दी चढ़ गई, 100 नंबर था मेरा, हो गया। मैं भैया क्या बोलते हैं, नॉन हिंदी वाले स्टेट से हूँ, 100 नंबर पे नौकरी हो गया, हिंदी वाले स्टेट से हूँ, 110 नंबर पे नौकरी हो गया। तो होता है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कोई IAS लेवल का क्वेश्चन आता है बहुत हार्ड आता है, कुछ नहीं है। अगर बच्चा मन में ठान लेना तो दुनिया किसी कोई ताकत नहीं जो उसका सिलेक्शन रोक दे। बस बच्चा क्या डर जाता है, तो डरना नहीं है, डर का मुकाबला करना है। और आपसे बड़ा योद्धा तो यहाँ कोई है ही नहीं, अपने अंदर झांको तो सही, SSGD के एस्पिरेंट हो। बाद में अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो आपके सारे रीजन का एप्लीकेशन स्टाटस शो करना स्टार्ट कर दिया है। जब आपका एग्जाम होगा उससे 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड शो करना स्टार्ट कर देगा वेबसाइट के ऊपर। आप वहां से जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और SSGD का एक्सपीरियंस अभी कुछ नहीं करना है, रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, और टाइम टू टाइम आपको 8 घंटा तक। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो अगर आप ये चीज करना शुरू कर दो तो आपका सिलेक्शन रोक दे। और मैं को पूरा विश्वास है, आपने इतनी मेहनत की है यार, ये मेहनत पानी नहीं जाएगा, ये मेहनत आपको इस बार वर्दी दिलाएगा, ये मेहनत आपकी बार आपके सिलेक्शन करवाएगा। आप देख लेना, आज से ठीक 4-5 महीना के बाद जब आपका फाइनल मेरिट आएगा ना, तो फिर उस टाइम बोला सौरभ भैया आपने कहा था आप सबके बदन में वर्दी चढ़ेगी, मेरे बदन में वर्दी चढ़ गई। भैया आपने जो बोला था वही हुआ, और मेरा आपका भाई आपके साथ है ना, फिक्र ही क्या बात है। तो मैंने जो चीज कहा वो चीज करो। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन अटेंड करना है, याद रखना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अटेंड करते हो अभी भी, तो देखना आपका नंबर जरूर ग्रोथ होगा। मेरे को तो गारंटी है कि 10 से लेके 20 नंबर तक ग्रोथ हो सकता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप अटेंड करो, जैसे मैंने आपको बताया। और अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी कम होना, 0.25 का होगा। तो ये भी चीज याद रखना, ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अब की बार रेगुलर मेहनत पे मेहनत करते रहना है, और अब की बार वजन पे वर्दी चढ़ेगी, मुझे विश्वास है। आपको बस अपने पे विश्वास रखना। दुनिया पे कोई भी आप पे विश्वास करे ना करे, आपका पड़ोसी आप पे हंस रहा है, कोई बात नहीं। आप अपने आप से भाई खुश होना, अपने आप से मोटिवेट होना कि हमें लगता है कि हम वर्दी पहन सकते हैं, हमें लगता है कि हम नौकरी पा सकते हैं, हमें लगता है कि हम SSCGD के लिए ही बने हुए हैं। CICF, ITBP, SSB की वर्दी चढ़ने वाली है अब की बार हम पे, तो चढ़ेगी मेरे भाई, रोक कौन लेगा, मैं भी देखता हूं। बस तुम साहस और जो आपकी स्मरण शक्ति है, जो आपको कहती है कि इस बार तेरे बदन में वर्दी चढ़ेगी, तू पढ़ाई कर, हार मत मान, आगे बढ़, बस इसे तुम कमने मत देना, सिलेक्शन तो कंफर्म होगा। और ये आपके भाई को पूरा पूरी विश्वास है। बस आपको अपने पर विश्वास रखना है। क्या तुमको अपने पर विश्वास है? हाँ है, तो पढ़ाई करो लगन से, रिवीजन करो, प्रैक्टिस मारो, सॉल्व मारो, सिलेक्शन कंफर्म होगा। एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बात करें नॉर्मलाइजेशन के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा नंबर बढ़ता है, कैसे आपको क्वेश्चन वहां पे अटेंड करना है SSGD के एग्जाम में, उसकी भी जानकारी यहाँ पे दूंगा। मैंने आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट और दोस्तों दूसरा चीज एडमिट कार्ड, नेगेटिव मार्किंग के बारे में सारी जानकारी दे दी है। कुछ भी डाउट रह गया हो कमेंट में खुला हुआ है, कमेंट कर देना। और इस बार आप सबके बदले में मुझे वर्दी चाहिए, तो मैंने भाई कैसे करोगे क्या नहीं, तुमको करनी है पढ़ाई और तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म होगा, ये भरोसा है तुम्हारे भाई को। सब तोड़ देना, अपने भाई का भरोसा मत तोड़ना। मुझे आप सबके बदले में वर्दी चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे क्या करोगे, लेकिन वर्दी तो मुझे चाहिए, और वो भी CRPF, ITBP, SSB, असम राइफल की होनी चाहिए अब की बार। नेक्स्ट ईयर में भर्ती का क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस ईयर क्या होगा उससे फर्क पड़ता है। और मुझे विश्वास है तुम पे। क्या तुम्हें विश्वास है अपने ऊपर? अगर विश्वास है तो जय हिंद कमेंट में जरूर लिखना, और अब की बार लगन से पढ़ाई करना। और अब की बार आप लोग प्रैक्टिस सॉल्व में कितना स्कोर आ रहा है मुझे कमेंट्स में कमेंट जरूर करना। और कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में खुला हुआ है, टेलीग्राम चैनल खुला हुआ है, कहीं भी जाके आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई आपका सारे कमेंट्स पढ़ने को तैयार है। जय हिंद, जय भारत। मेरे साहिब को बहुत पता कि जय वंदे मातरम।